तो यहाँ पर हमने कपड़ा लिया है और ये कपड़ा हमारा सूती है कॉटन का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आगे वाले पल्ले की कटिंग करेंगे। तो कपड़े को हमें इस तरह से अच्छे से फोल्ड करके बिछाना है। अब हम यहाँ पर शोल्डर की चौड़ाई नापेंगे। तो शोल्डर की चौड़ाई हमारी 13 इंच है। तो 13 इंच को आधा करेंगे तो 6.5 इंच पर हमें निशान लगाना है। और यहाँ से आर्मोल की लंबाई नापेंगे। तो आर्मोल की लंबाई हम 7 इंच रखेंगे। तो 7 इंच पर हमें निशान लगाना है और 1 इंच पर हम आर्मोल की गोलाई करेंगे। देखिए हमने यहाँ पर 1 इंच पर आर्मोल की गोलाई करी है। अब हम यहाँ पर सीने की चौड़ाई नापेंगे। तो सीने की चौड़ाई हमारी 17 इंच है। तो 17 इंच को आधा करेंगे तो यहाँ पर आएगा 8.5 इंच। तो 8.5 इंच पर निशान लगाएंगे और 2 इंच का यहाँ पर हमारा मार्जिन रहेगा। तो अब हम कमर के लिए निशान लगाएंगे। तो कमर के लिए हम 6.5 इंच पर निशान लगाएंगे और हिप के लिए 13 इंच पर निशान लगाएंगे। अब हम यहाँ पर कमर की चौड़ाई नापेंगे। तो कमर की चौड़ाई हमारी 15 इंच है। तो 15 को आधा करेंगे तो यहाँ पर हमें 7.5 इंच पर निशान लगाना है। अब हम क्या करेंगे, हिप की चौड़ाई नापेंगे। तो हिप की चौड़ाई भी हम 17 इंच रखेंगे। तो 17 के आधे हुए 8.5 इंच। तो यहाँ पर हमें 8.5 इंच पर निशान लगाना है और इस तरह से तीनों निशान को मिलाएंगे। अब हम यहाँ पर लंबाई नापेंगे। तो यहाँ पर हम लंबाई रखेंगे इसकी 33 इंच और 2 इंच का मार्जिन लेंगे। तो यहाँ पर हमें 35 इंच पर निशान लगाना है। साइड में हमें 2 इंच का मार्जिन लेते हुए निशान लगाना है। तो यहाँ पर हमने निशान को लगा लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने आगे वाले पल्ले की कटिंग कर ली है। तो अब हम यहाँ पर पीछे वाले पल्ले की कटिंग करेंगे। तो कपड़े को हमें बिल्कुल एक बराबर बिछा लेना है, इस तरह से फोल्ड करके। फिर हम यहाँ पर आगे वाले पल्ले को लेंगे और इसके ऊपर हमें अच्छे से रखना है, बिल्कुल एक बराबर रख लेना है, ठीक है। और फिर यहाँ पर देखिए हमने इस तरह से पल्ले को रख लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, निशान लगाएंगे। तो आगे वाले पल्ले पर हमारी आर्मोल की गोलाई 1 इंच थी। तो पीछे वाले पल्ले पर हमें आर्मोल की गोलाई 1.5 इंच रखनी है और साइड में हमें सेम निशान लगाना है नीचे तक। यहाँ पर देखिए हमने 1.5 इंच पर आर्मोल की गोलाई रखी है। अब हम क्या करेंगे, इसी के बराबर कटिंग करेंगे। आगे वाले पल्ले के ही नाप से हमें कटिंग कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी पीछे वाले पल्ले की भी कटिंग हो गई है। तो अब हम यहाँ पर आगे वाले पल्ले को फिर से लेंगे और यहाँ पर हम दूसरी तरफ भी फिटिंग वाला निशान लगा लेते हैं। तो
तो हिप की चौड़ाई हमारी 17 इंच है, तो 17 इंच पर निशान लगाएंगे। और कमर की चौड़ाई हमारी 15 इंच है, तो 15 इंच पर निशान लगाएंगे। और सीने की चौड़ाई भी हमारी 17 इंच है, तो 17 इंच पर निशान लगाएंगे। और इस तरह से तीनों निशान को मिला देना है। तो यहाँ पर हमने दूसरी तरफ भी फिटिंग वाला निशान लगा दिया है। देखिए, आप लोग देख सकते हैं। अब हम यहाँ पर बाजू की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमें कपड़े को इस तरह से अच्छे से फोल्ड करके बिछाना है। और यहाँ पर कपड़े को सीधा करेंगे। फिर हम यहाँ पर बाजू की लंबाई नापेंगे। तो लंबाई हमारी 4 इंच है, जिसमें हम 1 इंच का मार्जिन लेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 5 इंच पर निशान लगाएंगे। और यहाँ पर हमारी बाजू की मोरी 11 इंच है, तो 11 को आधा करेंगे, तो यहाँ पर हमें 5.5 इंच पर निशान लगाना है। और ऊपर की तरफ 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे। यहाँ से बाजू की गोलाई करेंगे। और बाजू की जो हमारी चौड़ाई है वो 8 इंच रखेंगे। तो 8 इंच पर हमें निशान लगाना है। और साइड में हमें 2 इंच का मार्जिन भी लेना है, तो यहाँ पर भी निशान लगाएंगे। तो हमने निशान लगा दिया है। अब हम यहाँ पर बाजू की कटिंग करेंगे। और यहाँ पर हम 20 सेंटर पर कट लगाएंगे। फिर हम यहाँ पर बाजू को खोलेंगे और आगे की साइड आधा इंच की गहराई देंगे। ये वाला हिस्सा हमारा आगे की तरफ रहेगा, तो यहाँ पर कट लगा देंगे। तो हमारी बाजू की कटिंग हो गई है। अब हम यहाँ पर गले की पट्टी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमने बुकरम लिया है, इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। और गले की चौड़ाई हमारी 7 इंच है, तो 7 को आधा करेंगे, तो 3.5 इंच पर हमें निशान लगाना है। फिर हम यहाँ पर गले की लंबाई नापेंगे। तो गले की लंबाई हम रखेंगे 6 इंच, जिसमें हमें आधा इंच का मार्जिन लेना है। तो 6.5 इंच पर हमें निशान लगाना है। और इस तरह से बॉक्स बनाएंगे। बॉक्स बनाकर हमें गुलाई कर देना है, ठीक है। और यहाँ पर हम गले की पट्टी रखेंगे 1 इंच, तो इस तरह से गुलाई कर देंगे। तो यहाँ पर हमने निशान को लगा लिया है। अब हम यहाँ पर कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, हमने गले की जो पट्टी है वो कटिंग कर ली है इस तरह से। और जो हमारा बुकरम बचा है, तो इससे हम कॉलर बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले कपड़ा लिया है और इसके ऊपर हम यहाँ पर गले की पट्टी रखेंगे। और चारों तरफ से हमें सिलाई लगा लेनी है। अब हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और एक 20 सेंटर पर हमें कट लगा देना है। और निशान भी लगा देंगे यहाँ पर। फिर हम यहाँ पर आगे वाले पल्ले को लेंगे और इसको हमें इस तरह से बराबर रखना है। और इसमें भी हम इस तरह से सीधा एक निशान लगा लेंगे और इस पल्ले की सीधी साइड ऊपर रखेंगे। फिर हम यहाँ पर गले की पट्टी को लेंगे और इसको भी हमें यहाँ पर रख लेना है। दोनों कट और जो हमारा निशान है, इनको इस तरह से एक बराबर रखना है, ठीक है। और सिलाई लगाएंगे। सिलाई हमें यहाँ पर बुकरम के ऊपर नहीं लगानी है। अब हम क्या करेंगे, इसको उल्टी तरफ से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे।
सिलाई यहाँ पर हमें बड़ी लगानी है क्योंकि यहाँ पर हमें तुरपाई करना होता है। तो यहाँ पर देखिए हमने गले को सिल लिया है। अब हम यहाँ पर शोल्डर सिलेंगे। तो दोनों पल्ले की सीधी साइड आमने सामने रखेंगे और आधा इंच का मार्जिन छोड़ के यहाँ पर हमें इस तरह से सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर हमने शोल्डर को भी सिल लिया है। अब हम क्या करेंगे, कॉलर सिलेंगे। तो यहाँ पर हमें इसको इस तरह से बराबर रखना है और पीछे के पल्ले में हम यहाँ पर कट लगाएंगे। फिर हम यहाँ पर कॉलर की लंबाई नापेंगे। तो यहाँ पर हमारी कॉलर की लंबाई 5 इंच है और इस तरह से जो हमारा बीच में बुकरम बचा था तो इसी में से हम कॉलर की पट्टी कटिंग कर लेते हैं। और यहाँ पर हमारी कॉलर की जो लंबाई है वो 5 इंच है। तो यहाँ पर हम 5.5 इंच पर कटिंग करेंगे क्योंकि आधा इंच हमारी बीच में सिलाई लग जाएगी। तो इस तरह से हम यहाँ पर सिलाई लगा लेते हैं। और यहाँ पर हमारी कॉलर की जो पट्टी है वो 1.5 इंच चौड़ी है। तो अब हम इसको कपड़े पर सिलेंगे। तो कपड़े को हमने नीचे रखा है और उसके ऊपर कॉलर की पट्टी रखेंगे और नीचे से फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने सिलाई लगा दी है। अब हम क्या करेंगे, दूसरी पट्टी लेंगे और इसके ऊपर यहाँ पर रखेंगे और ऊपर की तरफ हमें सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पर हमें बचे हुए कपड़े की कटिंग कर देना है। फिर हम इसको सीधा करेंगे और सीधा करने के बाद हमें यहाँ पर बड़ी सिलाई लगानी है। इस सिलाई को हम बाद में निकाल देंगे। तो हमने कॉलर को सिल लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको फोल्ड करेंगे और एक बीच सेंटर पर कट लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने कट लगा दिया है। अब हम यहाँ पर पल्ले को लेंगे और इसको उल्टा रखेंगे और यहाँ पर दोनों कट को इस तरह से मिला के आधी साइड में कॉलर को सिलेंगे। ठीक है, जो हमारा सूट है उसको हमने उल्टा रखा है और कॉलर को हमने सीधा रखा है और इस तरह से सिलाई लगाएंगे। तो हमने आधी साइड में सिलाई को लगा लिया है। सेम इसी तरीके से दूसरी तरफ भी सिलाई को लगा लेंगे इस तरह से नाप के। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सिलाई को लगा लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमने सिलाई लगाई थी तो उसको हमें अंदर की तरफ कर देना है और यहाँ पर दाब सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने कॉलर को सिल लिया है और साथ में देखिए यहाँ पर हमने दोनों तरफ से कट लगाए हैं और कट हमने इसीलिए लगाए हैं कि जब हम इसको सीधा करेंगे तो सीधी तरफ से देखिए शोल्डर के पास सिलवट नहीं आएंगी, देखिए दोनों तरफ से। तो अब हम क्या करेंगे, सूट की फिटिंग करेंगे। तो जहाँ पर हमारा निशान लगा है उसी निशान के ऊपर सिलाई लगाएंगे और सिलाई यहाँ पर हमें डबल लगानी है। तो यहाँ पर हमने एक तरफ से देखिए सूट की फिटिंग कर ली है, देखिए आप लोग देख सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, सेम इसी तरीके से दूसरी तरफ भी सूट की फिटिंग कर लेते हैं।
तो यहाँ पर हमने दूसरी तरफ भी सूट की फिटिंग कर ली है। तो अब हम क्या करेंगे, जो नीचे की तरफ हमारा कट है तो उतना हमें फ़ोल्ड करना है और फ़ोल्ड करके यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। सिलाई यहाँ पर हमें बड़ी लगानी है क्योंकि यहाँ पर हमें तुरपाई करना होता है। तो हमने नीचे से फ़ोल्ड करके एक पल्ले में सिलाई लगा दी है। तो सेम इसी तरीके से हम दूसरे पल्ले पर भी नीचे से फ़ोल्ड करके सिलाई लगा लेते हैं। तो यहाँ पर हमने दूसरे पल्ले पर भी नीचे से फ़ोल्ड करके सिलाई लगा दी है। तो अब हम क्या करेंगे, चाक से लेंगे। तो सबसे पहले हमें एक बार फ़ोल्ड करना है, फिर दोबारा से फ़ोल्ड करेंगे और फ़ोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने एक तरफ से चाक को सिल लिया है। तो अब हम यहाँ पर दूसरी तरफ भी इसी तरीके से चाक को सिल लेते हैं। तो हमने दूसरी तरफ भी चाक को सिल लिया है और नीचे से भी हमने सिलाई लगा दी है और दूसरी तरफ भी हमारे चाक सिल चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें बाजू सिलेंगे। तो यहाँ पर हमने बाजू को लिया है। बाजू में हम नीचे की तरफ इसमें पट्टी लगाएंगे। तो बाजू को हमें सीधा रखना है और उसके ऊपर यहाँ पर पट्टी रखेंगे और आधा इंच का मार्जिन छोड़ के यहाँ पर हमें एक सीधी सिलाई लगानी है। फिर हम इसमें एक दाब सिलाई लगाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इस पट्टी को उल्टी तरफ से फ़ोल्ड करेंगे और फ़ोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने एक बाजू को सिल लिया है और सेम इसी तरीके से हमने दूसरी बाजू सिली है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको सूट में सिलेंगे। यहाँ पर हम कट लगाकर थोड़ी सी सिलाई उधेड़ देंगे बाजू सिलने के लिए। फिर हम यहाँ पर बाजू को लेंगे और बाजू में जो हमारा कट है वो शोल्डर के बीचों बीच रखेंगे इस तरह से और नाप लेंगे। और जो हमारा साइड में कट है तो वो कट हमारा आगे वाले पल्ले पर आना चाहिए। तो इस तरह से नाप के बाजू को सिलेंगे। तो यहाँ पर हमने सिलाई को लगा लिया है। अब हम इसमें डबल सिलाई लगाएंगे और डबल सिलाई लगाने के बाद हमें बाजू की फिटिंग करनी है। तो बाजू की मोरी हमारी 11 इंच है। तो 11 को आधा करेंगे तो 5.5 इंच पर हमें निशान लगाना है। इसी निशान के ऊपर सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने एक बाजू को सिल लिया है। सेम इसी तरीके से दूसरी बाजू सिलेंगे। तो यहाँ पर हमने दूसरी बाजू को भी सिल लिया है और इस तरह से हमारा जो हाफ कॉलर सूट है वो सिलकर तैयार हो गया है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। और मैं मिलती अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आखिर तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।